Good morning students, welcome my YouTube channel in study classes. I am रत्नेश कुमार। आज आप लोग के लिए मैं क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वो लेकर आया हूं, जिसे इस वीडियो में पार्ट 1 के वीडियो में हम इसे पूरा कवर आउट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लेकिन उससे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि रिफ्लेक्शन होती कहाँ है, कौन से स्थान पे ये रिफ्लेक्शन होती है, रिफ्लेक्टेड होती क्यों है, आखिर क्या ऐसा रीजन है जो किसी प्रकाश यानी लाइट का जो मीडियम है वो कहां से आती है और कहां पर से स्ट्राइक करती है और किधर की ओर जाती है, क्या इसके डायरेक्शन में क्या चेंज होते हैं, क्या इसका मीडियम चेंज होती है। आइए इस सब के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो ये है, अगर हम इसकी डिफिनेशन की बात करें तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज अ फेनोमेनन of bouncing back of light in the same medium on the striking the surface of any object is called reflection of light। क्या कह रहा है, आप इसको समझने की कोशिश। सबसे पहले तो इन्होंने ये कहा कि किसी सरफेस पे वो सरफेस कैसा होना चाहिए, मीडियम, वो स्मूथ होना चाहिए, शाइनी होना चाहिए। तो अगर किसी सरफेस पे रिफ्लेक्ट होती है, कोई लाइट स्ट्राइक करती है, तो स्ट्राइक करने के बाद वो किसी और डायरेक्शन में चेंज होती है। आपने देखा क्या कि रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों सेम मीडियम पे पड़ रही है। इसका ये कहना है कि मीडियम तो चेंज नहीं हो रहा है बट डायरेक्शन चेंज होती है। डायरेक्शन कब चेंज हुआ, जब इंसिडेंट रे किसी सरफेस पे आके स्ट्राइक कर रहा है। जब किसी सरफेस को हम इस तरह से लेते हैं और कहीं से प्रकाश लाइट आती है, उस पर जब स्ट्राइक करती है तो डायरेक्शन में चेंज हो सकती है, लेकिन मीडियम वही रहेगा, मीडियम चेंज नहीं होगा। इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ बातें होती है जो हम जानेंगे इस वीडियो में। दूसरी बात आती है क्या कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है या इरेगुलर होता है, तो इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो द रिफ्लेक्टेड लाइट गोज ऑन द वन पार्टिकुलर डायरेक्शन एंड दिस रिफ्लेक्शन इज रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये कह रहा है कि अगर कोई लाइट किसी सरफेस पे आके स्ट्राइक करती है तो जिस डायरेक्शन में वो चेंज होती है, रिफ्लेक्ट होती है, इधर से आ रही है, इधर रिफ्लेक्ट हो रही है। तो देख आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि जब ये चेंज हो रही है तो किस डायरेक्शन में जा रही है, डायरेक्शन चेंज बट मीडियम नॉट चेंज। अब यहां क्या कहता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन, द रिफ्लेक्टेड लाइट गोज इन वन पार्टिकुलर डायरेक्शन, तो एक ही डायरेक्शन में जाएगी। ऐसा नहीं कि एक बार लाइट आ रही है तो कुछ इधर जाएगी, कुछ इधर जाएगी, कुछ इधर जाएगी, नहीं। डायरेक्शन कोई हो नो मैटर, बट वो सेम एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेगी। रिफ्लेक्शन के बारे में हम और भी कुछ जानने की कोशिश करेंगे, जैसे ये कि कहाँ रिफ्लेक्टेड होती है, क्यों होती है रिफ्लेक्शन। हम जानते हैं मिरर भी दो तरह के होते हैं। मिरर होती है क्या, एक वैसा मिरर जिसपे हम लोग अपना जाकर के फेस देखते हैं, तो फेस देखने के दौरान क्या पता चलता है कि सिर्फ मेरा फेस दिख रहा है, आगे उसके बाहर की चीज, उसके उधर की चीज हमें दिखाई नहीं देता है। तो आपने देखा होगा दो तरह का मिरर होता है। एक मिरर जो ऐसे हम बताएं कि जिसे हम फेस देखते हैं, दूसरा मिरर या जो दरवाजे के रूप में, डोर के रूप में क्या होता है, इस्तेमाल होता है, जिसे हम पुश और पुल करते हैं, उसमें मेरा फेस दिखता नहीं है। तो रिफ्लेक्शन होगी कहाँ, वो मिरर जिस पर मेरा फेस दिख रहा है या वो मिरर जिस पर मेरा फेस नहीं दिख रहा है। तो रिफ्लेक्शन कहाँ होगी आपको ये पता चल जाएगा। कैसे, आप ये पता कीजिए कि रिफ्लेक्शन जब भी होती है तो उस मिरर पर होती है जिसपे मेरा फेस दिखता है, ना कि अब रही बात, दो तरह की मिरर होती है। एक मिरर को अगर हम लेते हैं जिसमें मेरा फेस साफ साफ दिखाई देता है, इसका मिरर वैसा जिसमें मेरा फेस दिखाई देता है, और एक मिरर वैसा जिसमें सिर्फ दरवाजा के रूप में इस्तेमाल होता है। ये इस मिरर में, फर्स्ट वाले मिरर में जिसमें मेरा फेस दिखाई देता है, उसमें साफ साफ मेरा फेस दिखाई देगा। एक मिरर ऐसा आता है जिसमें फेस तो नहीं दिखाता है लेकिन लाइट पास कर जाता है, यानी दो तरह के मिरर।
तो आपको ये पता चल गया होगा कि रिफ्लेक्शन होगा कौन से मिरर पर। तो वैसा मिरर जिसके आर पार अगर जाता है उस पर रिफ्लेक्शन नहीं होगा, और वैसा मिरर जिसमें मेरा फेस दिखाता है उसमें आराम से एक लाइट जो है रिफ्लेक्ट कर सकती है। यहां तक क्लियर है? आई होप यू आर क्लियर। बट अब आती है बात, मैंने बोला रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है। रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब कि अगर किसी सरफेस पर लाइट स्ट्राइक करती है तो वो जिस भी डायरेक्शन में जाए, डायरेक्शन कोई भी हो, वो पार्टिकुलर डायरेक्शन होगा, वो उसमें चेंजेस नहीं होगा। दूसरी बात, उसके मीडियम में भी कोई चेंज नहीं होगा, मीडियम सेम रहेगा। ऐसा तो नहीं ना हुआ कि मतलब यहां से लाइट आई और रिफ्लेक्ट होने के बाद मीडियम चेंज हुआ, बिल्कुल भी नहीं। मीडियम चेंज नहीं होगा, मीडियम सेम रहेगा, चाहे वो लाइट स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट किसी भी डायरेक्शन में करे। इसलिए हम उसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब हम आगे जानने की कोशिश करते हैं कि रिफ्लेक्शन होता कहां पे। क्या एक स्मूथ सरफेस पे होगी, या कहीं वो क्या बोल सकते हैं उसको, तिरछा आड़ा टेढ़ा जो होता है उस तरह पर होगा, रुखड़ा चीज भी होगा। तो देखिए, रिफ्लेक्शन इज ऑफ टू वेज, दो तरह से होता है। नंबर फर्स्ट, रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब होगा कि जिस हमें ये भी पता है कि लाइट हमेशा पैरेलल चलती है, ना कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। कभी भी लाइट एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो देखिए यहां पर देखते हैं फिगर से कि रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है। सबसे पहली बात है कि मीडियम मेरा एक ही है, मीडियम में कोई चेंज नहीं। मीडियम जो भी हो, या वो शाइनी सरफेस हो या वो कोई मिरर हो। बात आती है कि जब यहां पे कोई लाइट स्ट्राइक कर रही है इस पॉइंट पे, तो देखिए आपका जो डायरेक्शन चेंज हुआ है वो इस ओर गया है। यहां से फिर लाइट आ रही है, यहां पे स्ट्राइक किया और इधर लाइट गया रिफ्लेक्ट होने के बाद। ये इंसिडेंट रे जो है रिफ्लेक्ट होने के बाद डायरेक्शन चेंज कर रहा है, लेकिन मीडियम में कोई चेंज नहीं। तो यहां आप क्या देख रहे हैं कि ये लाइट, तीनों लाइट जो हम लिए हैं मीडियम 1, 2 एंड 3, तीनों पैरेलल है, और रिफ्लेक्टेड होने के बाद भी क्या हो रही है, पैरेलल हो रही है। तो आप कह सकते हैं कि रेगुलर रिफ्लेक्शन में जब कोई मीडियम पे लाइट स्ट्राइक करती है तो वो रेगुलर, दैट मीन्स पैरेलल के रूप में ही क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। आई बात समझ में? अब आते हैं दूसरी बात, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। आप पहाड़ देखे हैं, आप छोटी छोटी जगह देखे हैं जहां पे उखड़ खाबड़ होती है, पहाड़ों पे जाके देखिए पहाड़ इस तरह से होता है, तो क्या इस पे लाइट स्ट्राइक नहीं करती? बिल्कुल करती है। तो यहाँ पे लाइट जब स्ट्राइक करेगी तो आप गौर से देखिएगा कि यहाँ पे जो सनलाइट आ रही है, यहाँ पे स्ट्राइक करने के बाद वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है। वो हो सकता है इधर चला जाए, इसी लाइट से मे भी इधर चला जाए, इसी लाइट से मे भी इधर चला जाए। इसका कहने का मतलब है कि आने का तो पता है कि पैरेलल आएगा, लेकिन आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो रिफ्लेक्ट होगा तो किस डायरेक्शन में आएगा ये कह नहीं सकते। इस तरह के रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन, और इस तरह के रिफ्लेक्शन को क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। यहां तक बात समझ में आई कि रेगुलर क्या है, इरेगुलर क्या है। अंडरस्टैंड यू? देन अब हम थोड़ा सा इसको कोशिश करते हैं रिवीजन करने का। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या? इज अ फेनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक। जब वो आती है लाइट किसी सरफेस पे, स्मूथ या शाइनी सरफेस पे, तो बाउंसिंग बैक, स्ट्राइक होने के बाद बाउंसिंग बैक होती है इस तरह के, और मीडियम में कोई चेंजेस नहीं होती है। सरफेस होना कैसे, एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट का सरफेस, इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दूसरी बात होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है? The reflected light goes on one particular direction and this reflection is regular direction. इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखना चाहें तो देख सकते हैं एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, पार्टिकुलर डायरेक्शन, और पैरेलल भी जा रहा है, इसे हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। दूसरा आता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इसमें क्या पता चल रहा है कि जो भी पहाड़ है या कोई भी चीज ले लीजिए, पेड़ पौधे जो भी उखड़ खाबड़ है, मतलब कि चिकना या स्मूथ नहीं है, तो उस पर तो आएगा सेम डायरेक्शन से, स्ट्राइक करेगा सेम डायरेक्शन पे, बट स्ट्राइक करने के बाद वो किस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करेगा ये हम कह नहीं सकते।
इस तरह के रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं यहां पर आपको 30 सेकंड का समय दूंगा, आप यहां पे नोट आउट कर लें और आप कोशिश करें समझने का। किसी तरह का कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताइए कि आपको इसमें क्या दिक्कत है, क्या डॉट्स है। मैं उसे पूरी कोशिश करूंगा कि आपको उस डॉट को क्लियर करूं। कहीं से भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये मेरा पहला कोशिश रहेगा कि आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं, और घबराना भी बिल्कुल नहीं है। आराम से पढ़ते जाइए, आपको इस चैप्टर का, इस टॉपिक का आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इनफैक्ट पूरे क्लास 10 में जितने भी मैं वीडियो लाऊंगा उसमें से एक भी चीज में आपको दिक्कत होने नहीं दूंगा। ठीक है बच्चा, अब बढ़ते हैं हम आगे। जब लाइट स्ट्राइक करती है तो रिफ्लेक्ट होती है कोई शाइनिंग सरफेस पे, तो ये सब होने के दौरान आखिर और क्या क्या चीज होती है जो हमें जानना है। तो सबसे पहले बात कि जब रिफ्लेक्शन होता है किसी लाइट का तो उसके दो लॉज होते हैं। नंबर फर्स्ट, पहले इसको ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि मैं ये कह रहा है कि जब रिफ्लेक्शन होती है तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम्स होते हैं, वो मुझे जानना है। तो क्या कितने तरह के होते हैं, तो सबसे पहले ये जानते हैं देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जब होती है चाहे वो शाइनी सरफेस पे होगी तो दो लॉज निकल के आते हैं, और वो दो लॉज क्या क्या है ये जानते हैं। सबसे पहले ये कह रहा है क्या, द इंसिडेंट रे, यहां पर फिगर से भी समझते हैं, इंसिडेंट रे है, द रिफ्लेक्टेड रे, यहां पर रिफ्लेक्टेड रे, एंड द नॉर्मल ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन। ये कहने की बात है कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और इस पे डाला गया एक नॉर्मल जो होती है वो एक ही पॉइंट पे लाइज करती है। इस चीज को अच्छे से समझिएगा और ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आपको क्लास 10th में लिखना है, इससे क्वेश्चन आता है, तो आपको ये फिगर के साथ ये दोनों आपको बनाना ही पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। बिल्कुल शांत दिमाग से देखने की कोशिश करेंगे। ये क्या कर रहा है जो समझिए, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन। दैट मीन्स एक पॉइंट पे जाके तीनों मिल जाती है। ओके, अंडरस्टैंड? एंड नाउ नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इंसिडेंस एंगल को हम आई से डिनोट करते हैं, इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको हम आई से आर से डिनोट करते हैं। सो वी कैन से एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। हमेशा ये कहना क्या चाहते हैं, इंसिडेंस रे जो स्ट्राइक करता है तो कोई एक एंगल बनाता है, वो एंगल क्या बनाता है मुझे पता नहीं है, बट इसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं तो ये पता चलता है कि वो एंगल आई बना रहा है। तो क्या रिफ्लेक्शन के बाद एंगल नहीं बनाएगी? बिल्कुल बनाएगी। तो रिफ्लेक्शन के बाद जो एंगल बना रही है वो क्या है, एंगल आर है। तो ये कहना ये चाह रहा है कि जब कोई शाइनी सरफेस पे सनलाइट पड़ती है, कोई रे पड़ती है, इंसिडेंस रे पड़ती है, तो वो जब स्ट्राइक होने के बाद रिफ्लेक्ट होती है तो जिस एंगल से आती है उसी एंगल से वो वापस चली जाती है। इसलिए ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होता है, और इक्वल ही नहीं ऑलवेज इक्वल होता है। दैट मीन्स कह सकते हैं कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। सो वी कैन से कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ये बात हो गई। ये दोनों बात आपको ध्यान में रखते हुए लिखना है। साथ ही साथ इस फिगर को आप समझने की कोशिश कीजिए। ये फिगर के अकॉर्डिंग आपका काम होगा। फिगर अगर आपको समझ में आ गया है तो ये लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, फिर भी हम आपको टाइम देंगे लिखने के लिए, आप नोट्स लिख सकते हैं। तो यहां तक समझ में आया होगा। आई होप कि आप इस टॉपिक को, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये टॉपिक पूरा हो गया समाप्त। इसको आप एक बार वीडियो पॉज करके या रिवाइंड करके अगर कोई बात छूट गई होगी तो आप फिर से वापस जाकर के इस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही में इसका नोट्स बनाना भूलिएगा नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरा क्लास 10th के लिए। क्या आपको आगे भी इसके बारे में जानकारी मिलेगी, लेकिन फिलहाल क्लास 10th के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमने आपको इस वीडियो में कवर कर दिया है। फिर मिलेंगे आपसे, नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आएंगे, न्यू टॉपिक लेकर के आएंगे और उस टॉपिक में हम जानेंगे कि आगे की और पढ़ाई क्या है। फिलहाल तो आप इतना कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो।